Hello students, welcome in Career Endeavor Coaching Institute. So this is part 4. जैसा कि हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मुझे बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते थे तो वो डीकम्पोज हो जाता था। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में HNO सनलाइट, ध्यान दीजिएगा ये पांचों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टूट जाता था किसमें, Cl2 में प्लस Ag 2Ag में। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट सनलाइट की उपस्थिति में ये डिकम्पोज हो जाता था। तो एक चीज बताना था मुझे कि इसका यूज, इसके जगह पे एक चीज और मैं लिया था, एक और रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड सेम रिएक्शन होगा, बस यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हम आपको बताया था पिछली वीडियो में सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यूज में आता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। बच्चे समझने का प्रयास करें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या होता है, और इसी प्रकार सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं। तो देखिएगा इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं, फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जबकि सिल्वर आयोडाइड का यूज हम लोग आर्टिफिशियल रेजर में करते हैं। किसमें करते हैं, आर्टिफिशियल रेजर। मैं ऊपर ले लेता हूं थोड़ा इसको इरेज करके, देखिएगा इसका यूज तो हो गया, इसका यूज सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का जो यूज है हम लोग आर्टिफिशियल रेल में करते हैं बेटा। देखिए दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चों को जानना चाहिए। अगर क्लास 10 का बच्चा है कि वो पांचों रिएक्शन को पढ़ के जाएगा हमें, इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। मेरा विश्वास है कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सिंपल एग्जांपल जैसा कि लिया जाता है, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डीप किया जाता है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी है क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मान लीजिए कॉपर सल्फेट है CuSO4। बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर कॉपर सल्फेट है तो इसमें कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट में कितने कितने चार्ज हैं। बेटा आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो SO4 है ना, इस पे -2 चार्ज होता है, तो जस्ट अपोजिट पे +2 चार्ज होगा। और आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको Cu पे +1 भी होता है, Cu पे +2 होता है। तो जब +1 होगा तो Q+ लिखा जाएगा क्या, और जब Cu+2 होगा तो Q' लिखा जाएगा, Q'। ये आपको ध्यान देना है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल को डीप करते हैं, किसको डीप करते हैं, मान लीजिए आयरन नेल है, क्या है ये, आयरन नेल, आयरन है, क्या है ये, आयरन है। इस आयरन नेल को जब हम डीप करते हैं, इसमें ऐसे डीप करते हैं, तो जानते हैं क्या है, इसका जो कलर है हल्का सा हल्का हो जाता है, ठीक है ना। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी फेड्स, इसका जो कलर है थोड़ा सा फेड हो जाता है। पहले तो इसका कलर क्या होता है ये पता होना चाहिए कि ये ब्लू कलर का होता है, किस कलर का। और जैसे इसमें
इस नेल को डालते हैं, इस आयरन नेल को डालते हैं, जिसका कलर ब्लू से थोड़ा सा फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो हम रिएक्शन बना के दिखाते हैं आपको। मींस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू है। आयरन नेल को जब डीप करते हैं तो आयरन जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या बना देता है, यहां पर रिएक्शन में दिखा रहा हूं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये किस में है, एक्वस में है, मींस लिक्विड स्टेट में है, ये किस में है, सॉलिड में है, तो यस भी देता हूं। होगा क्या, यहां पे क्या आयरन सल्फेट बन जाता है, क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग। ये इस तरीके से रिएक्शन देखा जाता है। ये ब्लू कलर का होता है, किस कलर का, ब्लू कलर, जबकि ये हल्का सा फेड हो जाता है, मतलब उसका कलर जो होता है फेड हो जाता है, हल्का सा फेड हो जाता है। तो इस प्रकार इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार बोल देता हूं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को डीप करते हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू हो जाता है, बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन विल बी हायर देन द कॉपर। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसका अपोजिट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मींस अगर हम यहीं पे SO4 को अगर कॉपर से रिएक्शन करा दें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। रीजन, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जो है ना वो कम है आयरन से, यानी डिस्प्लेस करने के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और भी एग्जांपल है। अगर हम जिंक को, इसको और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूं, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो ये क्या करता है, जिंक सल्फेट हो जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। इसका मतलब जिंक की जो रिएक्टिविटी है कॉपर से ज्यादा है। देखिए, आपको समझना है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है। एक्चुअली में आयरन, कॉपर, जिंक तीनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है। आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेसन नंबर जो 4 है क्लास 10 का, उसमें हम पढ़ाऊंगा आयरन, कॉपर, जिंक की रिएक्टिविटी के बारे में तमाम बातें करूंगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे आपको बस इतना ही जानना है कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से अच्छी है, तो इसको डिस्प्लेस करने की क्षमता इसके अंदर है, तो ये डिस्प्लेस करके ये बना देता है। एक और एग्जांपल है कि अगर लेड का CuCl2 से कराऊं, लेड का CuCl2 PbCuCl2, आपको नाम बताना है CuCl2। CuCl2 पे अगर ये कंपाउंड है CuCl2 तो आपको ध्यान देना है वो क्लोरीन कितना है, क्लोरीन जो एटम है 2 है, तो एक Cl -1 होता है, यहाँ 2 -1 तो -2, तो बगल वाले +2 होना चाहिए। तो Cu पे जब +2 चालू होता है बेटा तो क्या होता है, क्यूप्रिक, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, ये भी ध्यान देना है। वैसे आपके बुक में कॉपर क्लोराइड लिखा है, लेकिन आप क्यूप्रिक क्लोराइड लिख सकते हैं, क्या, क्यूप्रिक क्लोराइड, ओके, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो यहां पे भी वही रिएक्शन होता है, ये जो लेड है ना इसको डिस्प्लेस करता है कॉपर को, तो हो जाएगा PbCl प्लस Cu। इस रिएक्शन में ये ध्यान देना है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, Cl2 है, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन, एक रिएक्शन ए, दूसरा रिएक्शन ए, तीसरा रिएक्शन यह, 3 रिएक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो देखिए, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया, यहाँ लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया। ये देखा जाए कॉपर ही डिस्प्लेस हो रहा है, यानी आयरन से कॉपर की जो रिएक्टिविटी है कम है, जिंक से कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, लेड से कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। लेकिन इस रिएक्शन को जब उल्टा किया गया, जैसे आयरन सल्फेट से अगर आयरन को डिस्प्लेस करना चाहते हैं अगर कॉपर से, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी जो है ये ज्यादा लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन।
मतलब इसको डिस्प्लेस करने के लिए इसकी रिएक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। जो डिस्प्लेस करने के लिए आ रहा है, जैसे यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस करने के लिए आ रहा है तो इससे अच्छी रिएक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसके बाद पढ़ा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ब्लू कलर था। ब्लू कलर में जब कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन नेल को मिलाएं तो उसका कलर जो हो गया फेड हो गया। समझने का प्रयास कीजिए। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, जब उसमें आयरन नेल को डीप करते हैं ना, उस ब्लू कलर का जो रंग है ना ब्लू, वो थोड़ा हल्का हो जाता है, फेड हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे रिएक्शन हुआ। कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो आयरन ने किया। ओके, यानी आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के उसके जगह पे अपने बैठ जा रहा है, यानी आयरन सल्फेट बना दे रहा है, इसलिए आयरन सल्फेट यहाँ बना है। क्वेश्चन पूछेगा आयरन सल्फेट में कितना चार्ज, आयरन सल्फेट में आयरन पे कितना चार्ज, तो आपको बताना है +2, क्योंकि सल्फर या SO4 जो है उसको सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो बगल वाले पे +2 चार्ज। ओके, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। मैं बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे सुपर एग्जांपल सोडियम सल्फेट Na2SO4 और एक है आता है बेरियम क्लोराइड। मैं जैसा कि कहा था कि मैं इस रिएक्शन के लिए मैं एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। ये दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में सोडियम सल्फेट है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड है। दोनों का मैं सॉल्यूशन बना लिया हूं। ये दोनों ही व्हाइट क्रिस्टल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। मींस सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बोथ कंपोनेंट्स आर वाटर सॉल्युबल। और मेरे हाथ में जो टेस्ट ट्यूब है इसमें दोनों में ये सॉल्यूशन बनाया हूं और मिलाते ही कुछ रिएक्शन होगा, जैसा कि बुक में लिखा है प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी करते हैं। कि कौन सा रिएक्शन करते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और वो जो प्रेसिपिटेट होता है ना, वाटर इनसॉल्युबल होता है। मैं दोनों का रिएक्शन कराने जा रहा हूं, देखिएगा आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बेरियम क्लोराइड को मैं सोडियम सल्फेट में मिलाने जा रहा हूं। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, जैसा कि दिख रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। ये देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ए वाटर इनसॉल्युबल। आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं ताकि बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना है, तो आपको बताना है कि क्या बनेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो Na है ना, ये कैटायनिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कैटायनिक पार्ट। ये जो सल्फेट है ना, वो है एनायनिक पार्ट। क्या है? एनायनिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट। इसमें क्या है? ये है पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायनिक पार्ट। अब बगल वाला क्या है? एनायनिक पार्ट। इसको भी ध्यान देना है। किस पे प्लस किस पे माइनस है वो ध्यान देना है। यानी कि इसका Na इसका Cl आपस में बॉन्डिंग करने वाला है, तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। चूंकि यहाँ पे 2 Na है, 2 NaCl बना देता हूं, प्लस रेस्ट जो बना Ba सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट। ये बना बेरियम सल्फेट। बता दूं, इसका जो कलर होता है व्हाइट होता है, जैसा कि मेरे हाथ में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है। व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इट इज वाटर इनसॉल्युबल। देखिएगा, ध्यान दीजिए, याद भी करिए, ऐसी बात नहीं है। टोटल मिला के 11 एक्टिविटी है। उस 11 एक्टिविटी में से सारे नहीं पढ़ने हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना ही है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट, DDR बोला जाता है इसको। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको एक एग्जांपल ध्यान देना है। इसमें सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड
रिएक्शन करते हैं आपस में और बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जैसा कि मेरे हाथ में जो टेस्ट ट्यूब उसमें दिख रहा होगा आपको आसानी से। और क्या बनता है, साल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। ओके, ये था आपका एक्टिविटी 1.10। ओके, एनी प्रॉब्लम? इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एक रिएक्टेंट्स हैं जिसमें बन रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस रिएक्शन में आयंस आर एक्सचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। आयंस आर एक्सचेंज, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ड्यूरिंग reaction, so this reaction is said to be double displacement reaction। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको लर्न कर लेना है। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में रिएक्शन होंगे तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का एक प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से बेरियम सल्फेट जो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है। आपको ये भी ध्यान देना है इस वीडियो में कि जो सोडियम सल्फेट है और जो बेरियम क्लोराइड है दोनों ही व्हाइट पाउडर होते हैं, व्हाइट पाउडर होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। मैं बता दूं इस वीडियो में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों को स्टडी करना है, दोनों को बहुत अच्छे से नोट बनाना है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट आता है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट को। ओके, आप अपने डाउट को इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मैं अगले दिन उस डाउट का मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, मींस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो मैं आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको न्यू वीडियो जब बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।